हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा सुना रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज बड़े विचलित नजर आ रहे थे। महल में उनको कहीं पर भी उनके ताऊ धृतराष्ट्र जी, उनकी ताई गांधारी और उनके चाचा विदुर जी नहीं नजर आ रहे थे। वे उनको सब जगह खोज रहे थे लेकिन वे कहीं न मिले। उनके मन में बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े दुखी रहते थे, उनके पुत्र मारे गए थे, बंधु बांधव मारे गए थे। माता गांधारी सहित कहीं महाराज धृतराष्ट्र
गंगा जी में तो नहीं डूब गए। फिर वे याद करने लगे कि बचपन में जब उनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब पांचों पांडवों को इन्हीं चाचाओं ने बड़े दुखों से बचाया था और पांडवों से बड़ा प्रेम रखते थे। आज वे कहां चले गए हैं, इस बात पर युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे। तभी सूत जी महाराज आगे की कथा सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहति पीड़ितः। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। उनकी ये स्थिति नहीं थी कि उत्तर दे सके। उनके स्वामी धृतराष्ट्र आज बिना बताए कहीं चले गए थे, इसलिए संजय की स्थिति पीड़ित अवस्था में, विरह आतुर अवस्था में थी। विमृज्याश्रुणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे। संजय कहते हैं, संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुसितोस्मि महात्मभिः। संजय कहते कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं चला। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया, उन्होंने हमें ठग लिया। ये संजय कह रहे हैं। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुचोभ्यर्चयन्निव। संजय कहते हैं कि संजय जब इस प्रकार युधिष्ठिर से कह रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। आप सब जानते हैं देवर्षि नारद बड़ी शंकाएं मिटाने वाले हैं। वे भक्तों के पास भगवान के दूत बनकर सूचनाएं देने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके कष्टों का निवारण करने का मार्ग दिखाने के लिए नारद मुनि हमेशा पहुंच जाते हैं। बोलिए देवर्षि नारद महाराज की जय। तो आज जब युधिष्ठिर विरह से आतुर हैं, तब देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, नाहं वेद गतिम पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बावत हत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहां से कहां चले गए हैं। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथा बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। भगवान आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, मां कंचन सुचो राजन यदीश्वर वसम जगत लोकाः सपाला यस्ये में वहंती बलिमी सितुः। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। कौन कब कहां रहेगा, कब तक किसके साथ रहेगा, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। ये सब भगवान ही निर्धारित करते हैं। ये सारी घटनाएं भगवान के वश में है, तुम्हारा इनमें कोई वश नहीं चलता, और इसलिए तुम्हें किसी तरह का शोक करने की आवश्यकता नहीं। हमारे जीवन में
उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये संसार है, संसार में परिवर्तन होना निश्चित है। उन परिवर्तनों के बीच कुछ परिवर्तन तो हमारी इच्छाओं के अनुसार होते हैं, तो कुछ परिवर्तन हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होते हैं। जो हमारी इच्छा अनुसार होते हैं हम बड़े खुश हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं हम बड़े दुखी हो जाते हैं, छाती पीटने लगते हैं, रोने बिलखने लगते हैं। युधिष्ठिर के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है। उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उनके ताऊ ताई चाचा अचानक से कहीं चले जाएंगे, उन्होंने तो नहीं सोचा था, लेकिन घटना तो घट गई। भगवान की माया से प्रेरित होकर कब कौन कहां रहेगा इसके विषय में केवल भगवान ही जानते हैं, और इसलिए व्यर्थ में दुख करने से कोई फायदा नहीं होता। कभी किसी के घर से कोई अचानक से चला जाता है, सब दुखी हो जाते हैं कि हमारी मां हमें छोड़कर चली गई, हमारे पिता हमारे चाचा अचानक से गायब हो गए। बड़ी खोजबीन करते हैं, दुखी होकर घूमते हैं कि न जाने उनको कौन ले गया, कहां चले गए। लेकिन क्या कभी कोई जाने वाला वापस लौटा? क्या उसके जाने में हमारा कोई वश था, या हम चाहते थे इसलिए भगवान ने उसको वापस भेज दिया? इनमें से कोई घटना नहीं घटती, सब नकारात्मक उत्तर देते हैं। इसका मतलब है कि जो भी रचना विधाता रचते हैं उसके पीछे क्या कारण है, उनका क्या उद्देश्य है, ये तो वही जानते हैं। इसलिए हमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनको कष्ट ना पहुंचाएं, हम उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, ये हमें करना चाहिए। किसी के जाने के बाद उसका दुख मनाने से कोई फायदा नहीं। यही बात नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। चाहे बड़े से बड़े नेता को मना लो, चाहे अभिनेता को मना लो, चाहे जितनी आप जानकारी फैला लो, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोकपाल भी भगवान की इच्छा के वशीभूत होकर ही कर्मों को करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और वही उन्हें अलग कर देते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से होता है। हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। हम तो आपके दास हैं प्रभु, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। जिसमें हमारा भला हो वो आप समझ लेना, उसी के अनुसार हमारे जीवन में जो घटनाएं घटनी हो उनको आप घटने देना। तो नारद मुनि बड़ा अच्छा एक संदेश युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि अप्रिय घटनाओं को लेकर बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब विधाता का विधान है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। यथा गावो नसी प्रोता स्तन्त्याम बद्धा स्वदामभिः, वाक्तन्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीसितुः। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम में अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे कोई बैल है, हम उसके स्वामी बन जाते हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करता है, और हम भी भगवान के लिए बैल ही हैं। जैसे भगवान चाहते हैं हम उनकी इच्छाओं का पालन करते रहते हैं। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाविह, इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथैवेशेच्छया निडाम। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता रहता है। खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग वियोग होता है,
जो खेलने वाला है वो निर्धारित करता है कि मुझे कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सा खिलौना नहीं चाहिए। और इस संसार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं की इच्छा से ये लोगों का मिलना और उनका बिछुड़ना होता रहता है। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम ध्रुवम वा न चोभयम सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहाद्यन्यत्र मोजात। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य मानो, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य मानो, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्य अनित्य कुछ भी न मानो, किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। बड़ी गूढ़ बात नारद मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो। अगर ईश्वर का अंश जीव तुम लोगों को मानोगे तो वो कभी नहीं मिटने वाले हैं, क्योंकि भगवान के समान वे भी कभी क्षीण नहीं होंगे, उनका भी कभी क्षरण नहीं होगा, उनकी भी कभी मौत नहीं होगी। हमेशा के लिए वे मौजूद रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, सनातन रहेंगे, और इसलिए उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम देह रूप से मनुष्यों को मानते हो तो फिर जो देहधारी हैं उनका तो देह का परित्याग एक दिन होना ही है। वो देह तो अनित्य ही है, जिसको एक दिन समाप्त ही हो जाना है, उसके लिए क्यों दुख करना। अथवा जड़ रूप से अनित्य मानो, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें कोई जीवन नहीं है, अनित्य हैं वो, और इसलिए उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम चेतन रूप से जीवों को देखते हो, सबको देखते हो, तो सभी चेतन तो चैतन्य परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं, वे नित्य हैं, फिर उनके लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। अथवा शुद्ध ब्रह्म में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इसलिए कुछ ना नित्य है और ना कुछ अनित्य है, सब कुछ परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। और इसलिए जब उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो क्या नित्य और क्या अनित्य, कुछ भी ना मानो, किसी भी अवस्था में शोक करने की आवश्यकता नहीं बनती, सिवाय मोहजन्य आसक्ति के। ये तो हमारा मोह है, और उसके कारण जो हमारी आसक्ति हो गई है, ममता हो गई है, उसके कारण हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि वास्तव में नित्य मानो, अनित्य मानो, ब्रह्म स्वरूप मानो, किसी भी अवस्था में शोक करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तस्मात् जहांग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च माम विना। नारद जी कहते हैं कि इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। कैसे रहेंगे? हम भी तो यही चिंता करते हैं कि संसार हमारे बिना कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। ये घर परिवार जिसके हम मुखिया बने घूम रहे हैं, ये हमारे बिना कैसे चलेगा। सारी व्यवस्थाएं हमारे बिना चरमरा जाएंगी, ऐसे ही तो हम सब भी सोचते हैं। ये परिवार बिखर जाएगा हमारे बिना, यही सब बातें तो हम सोचते हैं जीवन में, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। नारद जी समझा रहे हैं कि हम सब यही गलती करते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि बिना हमारे कैसे संसार चलेगा। लेकिन संसार तो हमेशा से चलता आया है, हम तो नहीं थे इसको चलाने के लिए हमेशा, फिर भी चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये चलता ही रहेगा। हम वास्तव में कहीं नहीं आते हैं, बस हम मानकर कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, आगे आगे घूमते रहते हैं बने अगुआकार। तो नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब चाचा चाची कैसे होंगे, मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। इस अज्ञानजन्य अब मोह के पास से तुम बाहर आ जाओ, मन की विकलता को छोड़ दो।
काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। नारद जी कहते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर, यह काल, कर्म और गुणों के वश में है। काल कभी भी आकर इसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है, कर्म कभी भी इसको अपने बंधन में बांधकर जन्म मरण के चक्र में फंसा सकता है, और प्रकृति के गुणों के वश में है। इसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कभी भी प्रभावित करते रहते हैं। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अगर कोई अजगर के पास में फंस जाए तो फिर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसको तो बांध लिया अजगर ने। ऐसे ही हम सब भी पराधीन हैं, और पराधीन होने के कारण हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं, किसी की क्या रक्षा कर सकते हैं। जैसे अजगर के मुंह में गया हुआ पुरुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे ही यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गूनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। हाथों वालों के बिना हाथ वाले, हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। एक दूसरे के द्वारा ये जो चक्र है, जीवन चक्र, ये चलता रहता है। एक दूसरे के पूरक बनकर सब इस संसार में जो जीवन चक्र है इसको पूरा करते हैं। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मानां स्वदृक् अंतरोंतरो भाति पश्यतं मय्ययोरुधा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और उनके भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। आज महाराज युधिष्ठिर को बड़ा गूढ़ ज्ञान नारद मुनि के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कहते हैं कि इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान ना दो, क्या घट रही हैं घटनाएं, संसार है, कुछ ना कुछ घटना घटती रहेगी। ध्यान इस बात पर हो कि इन सब लीलाओं को करने वाले लीलाधर हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं। सब जीवों के बाहर और सब जीवों के भीतर वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकाश भगवान बैठे हुए हैं, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है और इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। वही माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। जो भी जीव जन्म ले रहा है ये उन्हीं का जन्म है, ये उन्हीं की लीला है। तुम केवल उन्हीं को देखो। संसार में जब हम भगवान को देखने लगते हैं तो ये संसार भगवतमय हो जाता है। फिर इस संसार में होने वाली घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जैसे सिनेमा में बैठते समय, जैसे मूवी हॉल में बैठते समय, जैसे टीवी में मूवी देखते समय हम उसमें होने वाली घटनाओं से दुखी नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। आप तो प्रभावित हो जाते होंगे, मूवी में देखते होंगे किसी का सर कट गया तो आप तो रोने लगते होंगे कि अरे मर गया। नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये तो एक नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही है। इसी तरह इस संसार में भगवान की लीलाएं चल रही हैं और हम सब जैसे मूवी देखने बैठते हैं, फिल्म देखने बैठते हैं, सिनेमा देखने बैठते हैं, ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं एक सिनेमा देखने के लिए। भगवान की लीलाओं का साक्षी बनने के लिए हम इस संसार में आए हैं। जो कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसका हमें अनुभव होता है, वो सब भगवान की लीलाएं हैं। और इसलिए जब हम हर घटना में भगवान को ही देखने लगते हैं, हर किसी को भगवान के रूप में देखने लगते हैं, जब हमें सब जगह सभी
घटनाएं भगवान की लीलाओं के जैसे दिखाई देने लगती हैं, तब समझ लीजिए कि अब संसार कहीं नहीं रहा, अब ये भगवत स्वरूप हो गया है, भगवान ही भगवान रह गए हैं। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,